आज मैं आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी ही परेशानी को आसान कर देने वाली ऐसी स्प्रे बताऊंगी जिससे आपके सालों पुराना चूल्हा, आपके जले हुए जंग लगा और पुराने से पुराने चूल्हे को आप किस तरह से साफ करेंगे। ऐसा आपको फार्मूला बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जादुई पाउडर बताऊंगी जिससे आप जले से जला चूल्हा और जंग आलूद चूल्हे को आप मिनटों सेकंडों में साफ करेंगे, वो भी बगैर किसी कीमत के आपके घर में रखी हुई चीज़ों से। तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर है, छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स लेके, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला। बगैर टाइम ज़ाया कि हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह की हमारी परफ्यूम की शीशियाँ होती है जिनको हम इस तरह से फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद, तो आपने ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है इनको आप फेंका ना करें। इससे आप बहुत अच्छे जुगाड़ लगा कर और आपके लिए ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो किस तरह से जी देखिए जी, इसका ढक्कन इतना प्यारा है परफ्यूम की शीशी का, जिसको फेंकने का भी दिल नहीं करता। तो इसका हम आपके लिए एक ऐसा स्टैंड बनाएंगे जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा हो गया। आए हम आपको बताते हैं हम इसको किस तरह से ये लगाएंगे और इसका किस तरह से हम स्टैंड बनाएंगे और इससे हम क्या काम लेंगे। तो डबल टेप तो हर किसी के घर में होती है। तो ये देखें जी, इस तरह से मेरे पास थोड़ी सी थी, इसको मैं ले रही हूँ। इस तरह से इसको मैंने कट किया। अब अभी आपके सामने हम डबल टेप लगाएंगे और उसके ऊपर हम ये वाला जो ढक्कन है इसको हम चिपकाएंगे, जिससे हम बहुत ज़बरदस्त एक स्टैंड बनाएंगे जो हमारी हर वक्त आंखों के सामने रहेगा। क्योंकि रमज़ान का महीना है, अक्सर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको रख के भूल जाते हैं कि कहाँ रखी हुई हमने चीज़ें। तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत एक ऑर्गेनाइजर हमारे लिए बनकर तैयार होने वाला है। तो ये देखें जी, इसको हम कहीं भी अपनी दीवार पे, किसी भी शोकेस पे के साथ हम इसको चिपकाएंगे। जिस देखें जी, मैं रूम की दीवार के साथ इसको चिपका रही हूँ। ये देखें, इतने अच्छे तरीके से ये चिपक गया है क्योंकि डबल टेप मैंने लगाई थी। तो अक्सर हम इस तरह से अपनी तस्वीर वगैरह भूल जाते हैं। अक्सर हमें रमज़ान के दिनों में तस्वीर करनी होती है तो रख कर भूल जाते हैं, तो कहाँ रखें। तो ये देखें जी, यहाँ हम इसको हैंग करेंगे अपनी तस्वीरात को, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे सामने होगी। बिल्कुल इसी तरह अक्सर हमारी जो तस्वीर होती है वो गुम जाती है, हमें मिलती नहीं टाइम पर। तो इस तरह से ना तो आपकी तस्वीर गुमेगी और आपको टाइम पर मिलेगी भी। और एक छोटा सा स्टैंड बन गया है, ऑर्गेनाइजर बन गया है, जिस पे हम तस्वीर को हैंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी ये टिप पसंद आती है तो ज़रूर इसको फॉलो करें और लाइक। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे कंटेनर होते हैं। अक्सर हमने कहीं जाना होता है तो हमारी जो ज्वेलरी वगैरह होती है, छोटी छोटी हमारे को मेकअप की चीज़ें होती है, इस तरह से हमारे कोई वॉच वगैरह होती है, तो इसको हमने रखना होता है अपने बैग में। तो जब हमें ज़रूरत हो ना बैग में से निकालें, तो हमें सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, मिलती नहीं है। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से छोटा सा जो, तो इस तरह से ये डिस्पोजल हमारे घर में बर्तन आते हैं, जब खाना वगैरह हम बाहर से लेके आते हैं तो हम इसको फेंक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप कभी भी ना फेंके करें। तो ये देखिए जी, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ज़रूरत की होती है आप इस तरह से रख कर अपने बैग में रख सकते हैं, जो आपको ज़रूरत के वक्त आपको दस्तियाब होगी, इस तरह से मिल भी जाएगी। क्योंकि अक्सर हमारे बैगों में खो जाती है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। उम्मीद है कि ये वाली टिप आप ज़रूर फॉलो करेंगे। इससे जी आप सफ़र पे भी ले जा सकते हैं, अपने घर में भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती है आपकी इधर उधर बिखर जाती, मिलती नहीं है टाइम पर, तो उनको भी आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। टिप आपके लिए सॉक्स का मतलब है, इस तरह से हम सॉक्स को रख देते हैं। इस तरह से हमारी जो सॉक्स होती है जब हम इनको वॉश करते हैं तो इनको रखते हैं ना, तो एक हमें मिल जाती है, दूसरी हमें मिलती नहीं। तो आपने करना क्या, जब भी इस तरह की आपके पास आपने सॉक्स को रखना हो तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस तरह से एक आपने ऊपर रखनी, थोड़ी सी आपने नीचे रखनी। इस तरह से आप अपने सॉक्स को रखेंगे ना तो आपको वक्त पर मिल भी जाएगी और ये स्पेस भी कम लेगी और कभी घूमेंगी भी नहीं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने करना कि इसको तेल लगाने के बाद ये जहाँ से ना एंड वाली जगह पे आपने इस तरह से ऊपर को फोल्ड कर देना। ये छोटा सा पैकेट बन गया, छोटू सा। इसको आप जहाँ भी रखेंगे आपको ज़रूरत के वक्त मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आप सफ़र पर भी जाएँ तो इस तरह से कितनी अपनी चाहे सॉक्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि हर घर का मसला होता है कि इस तरह के जो होते हैं ना केक के, हम लेके आते हैं केक, तो इस तरह के जो उसके नीचे वाला गत्ता होता है इसको हम फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद। तो इन चीज़ों को आप फेंका ना करें, इनको अपने ज़रूरत के वक्त काम लेके आएँ। क्योंकि अक्सर हमारे किचन में इस तरह से जो हमारे होते हैं ना ऑयल वगैरह की बोतल होती है, उसको हम रखते हैं तो उसको साथ ही वो जो शेल्फ होती है उसके ऊपर ऑयल लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमारी शेल्फ ख़राब हो जाती है, ऑयली हो जाती है। इस तरह से आप इसको रखेंगे ना, इस वाले गत्ते को केक के उसके ऊपर आप इस तरह से रखेंगे इसको
ऑयल वाली बोतल को, तो ना तो आपके किचन की शेल्फ ख़राब होगी, ना ही आपको परेशानी होगी। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी हैक्स जो है इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आपको इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिले। इस तरह के जी हमारे घर में कप होते हैं जो अक्सर हमसे गिरते हैं, इस तरह से उनकी ऊपर से ये ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो खाएँ या पिए चीज़ें इनमें से, क्योंकि टूटे बर्तन में खाने से मकरूह होती है। तो इस तरह के जो बर्तन होते हैं हमारे दिल भी नहीं करता है, तो इतना प्यारा कप है किस तरह से हम इसको फेंक दें। तो आपने करना क्या है, इस तरह के जो आपके घर में बर्तन होना इनको आप बिल्कुल भी मत फेंका करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने किचन में इस तरह से अपने जो चम्मच वगैरह होते हैं ना, जो हमें ज़रूरत के वक्त काम आते हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं, तो इनको आप इस तरह से रख सकते हैं। बड़े छोटे चम्मच जो होते हैं वो ये देखिए जी, इस तरह से आप रखेंगे तो आपको वक्त पर मिलेगी भी, और ये जो हमारा कप टूटा हुआ है ना, ये हमारे काम भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस हैक से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे जो हम आपके लिए जुगाड़ लेके आते हैं, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। यही हमारी कोशिश होती है, हम आपके लिए इस तरह के जुगाड़ लेके आए। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारे बच्चों की अक्सर वॉच होती है जो वाटर प्रूफ नहीं होती, तो वो बेध्यानी में इस तरह से उसमें पानी चले जाता है, तो वो काम करना, सेल जो होता है वो काम करना छोड़ देता है, तो हम परेशान होते हैं। बच्चों को भी होता है कि अभी हमारी घड़ी है जो अभी वॉच को ठीक किया जाए। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेने थोड़े से चावल, क्योंकि चावल हर घर में ही होते हैं। तो आपने करना क्या, ये वाला जो पार्ट है ना जो घड़ी का, तो आपने इस तरह से चावल के अंदर डिप कर देना। ये देखिए जी इस तरह से। तो मैं ज़्यादा भी चावल ले सकती थी, लेकिन मैंने कहा आपको नज़र आए कि किस तरह से आपने करना। जब आप इसको 1-2 घंटे इसी तरह से रखेंगे ना, तो जो इसकी नमी है ना वॉच की, वो सारी जो चावल है अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और आपकी घड़ी जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपके बच्चे भी खुश, आप भी खुश। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसको आप फॉलो करें। जिन बहन भाइयों के बच्चे छोटे हैं वो वाले ज़रूर इस टिप को फॉलो करें, आपको ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। जब हम परात में आटा गूंथते हैं ना, तो गूंथते गूंथते हमारी जो परात है वो घिस जाती है, और इस तरह से उसका लेवल जो है वो ठीक नहीं रहता। जब हम आटा गूंथते हैं तो वो इतनी हिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा बार बार अपने हाथों के साथ पकड़ना पड़ता है परात को एक हाथ से। तो आपने करना क्या, जब भी आप आटा गूंदे तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने एक कोई कपड़ा ले लेना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वाला टॉवल ले लेना। इस तरह से पुराने होते हैं ना जो पड़े होते हैं, तो वो एक आप इस तरह से रख लें आटे को गूंदने के लिए। तो ये देखें जी, इस तरह से जब आप हाथ को इसके ऊपर रखेंगे और आटा गूंदेंगे तो बिल्कुल भी आपकी परात जो नहीं, इस तरह से जी आपकी परात बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ना ही स्किप करेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप आटा गूंदें आज के बाद, तो उम्मीद है कि इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के आपने एक स्वेटर लेना है जिसका हम आपको इस्तेमाल बताएंगे, किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो इस तरह के आपके पास सॉक्स भी होते हैं, इनका भी हम आपको इस्तेमाल बताएंगे। सबसे पहले आपने करना क्या, ये वाला जो स्वेटर है ना इसको आपने उल्टा इस तरह से जी, मैंने आपको स्वेटर कह दिया, ये जर्सी है, ये स्वेटर ले लें या जर्सी ले लें, क्योंकि इसी से हमारा काम होगा। तो इस तरह से आपने सबसे पहले इन चीज़ों को इसको उल्टा कर लेना, जैसे मैंने कर लिया। तो अभी हम आपको बताते हैं हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अक्सर हमने ट्रैवल वगैरह करना होता है, तो हमारे पास इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि इनको हमने तय लगाकर अपने बैग में रखना होता है। तो इस तरह के जो सॉक्स होते हैं उनका भी हम आपको इस्तेमाल बताएंगे, क्योंकि हमने सफ़र पे जाना होता है, हमारी कीमती चीज़ें होती हैं, पैसे होते हैं, हमारी ज्वेलरी होती है, जिसको हम तो अक्सर जब हम सफ़र करते हैं तो हम अक्सर इंसान के साथ हादसात हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप जुगाड़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी ट्रैवल पे जाएं, सफ़र पे जाएं, तो आपने करना क्या, जब आपके पास इस तरह के पैसे वगैरह हों तो आपने इस तरह से सॉक्स लेनी, उसमें आपने इस तरह से पैसे डाल लेने, जैसे मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको इस तरह से डाल लेनी है। तो ये जैसे मैंने डाल लिया, अब इसके ऊपर आपने इस तरह से करना है, अपने सॉक्स को उल्टा करना। उल्टा करने के बाद आपने एक लेनी है सेफ्टी पिन, जैसे मैं आपके सामने लेकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने सेफ्टी पिन जो है इस तरह से आपने अपने जर्सी के साथ लगा देनी, इस तरह से। दूसरा, अगर आपके करना कि आपके पास कीमती सामान वगैरह होते हैं और ज्वेलरी वगैरह होती है जिसको आपने लेके जाना होता है, तो इस तरह से आपने दूसरे सॉक्स में वो डाल लेनी। डालने के बाद आपने इसको भी इस तरह से सॉक्स के साथ, ये देखिए जी, इसको अपने सेफ्टी पिन के साथ, इस स्वेटर के साथ, इस जर्सी के साथ लगा देना। लगाने के बाद आपने इसको सीधा करना। अभी मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने सीधा कर लिया। अभी पता भी नहीं चल रहा कि इसके में कोई चीज़ है, तो इसको आपने इस तरह से करना। ये देखें जी, इसको आपने इस तरह से तय लगाएंगे, तो इसको आप अपने बैग वगैरह में रखेंगे। जैसे चाहे ट्रैवल करें, आप सफ़र पे जाएं, जिस तरह पर चाहे बेध्यानी में आप अपनी चीज़ों को इधर उधर रख सकते हैं। इसमें हादसात में आपकी चोरी होने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि ये टिप आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अक्सर भाई कहते हैं कि जी आप चोरों को बता रहे हैं, चोरों को नहीं हम बता रहे, हम घर वालों को बता रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं।
तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि रमज़ान का महीना में हम चूल्हे से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। इस पर सहरी वक्त भी हम सहरी बनाते हैं, अफ्तारी वक्त भी हमने इस तरह इसमें चीज़ें फ्राई करनी होती है। तो ये देखें हमारा चूल्हा कितना गंदा हो गया, इसको इतना जंग लगा हुआ है। तो इसको हम सामने साफ़ करेंगे, वो भी एक जादुई पाउडर से। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने लेना है मीठा सोडा जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होता है। इसको आपने इस तरह से चूल्हे के ऊपर इस तरह से आपने हल्का हल्का इसका स्प्रे करना है, ऊपर भी और चूल्हे के अंदर भी। इस तरह से आप इसको स्प्रे करेंगे ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त इससे आपके चूल्हे की जो उम्र है वो दुगनी हो जाएगी। तो इस तरह से सफाई भी होगी। ये देखिए जी, सबसे पहले हमने इसके ऊपर डाला है मीठा सोडा। अब हमने डालना इसके ऊपर नमक जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होता है। इसी को हमने वही चीज़ें लेनी, पहले भी हमने बताया कि अब हमारी कोशिश यही होती है कि आपके घर में रखी हुई चीज़ों से ही आपकी घर की चीज़ों को हम साफ़ करें या इसमें इसका हल ढूंढते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने 2 से 3 चीज़ें लेनी जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होती है। तो अब आपने लेना क्या है, अब आपने लेना वाइट विनीगर, वो भी हमारे घर में होता है। इसको आपने इसी तरह से, या तो चाहे आप इसी तरह से इसके ऊपर डाल लें या आप किसी स्प्रे वाली बोतल में डाल लें, उसके ऊपर भी आप इस तरह से हल्का हल्का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो बिल्कुल आपका चूल्हा पहले जैसा हो जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने अभी वीडियो बनानी, मैं थोड़ा टाइम इसको दूंगी और आपके सामने ही साफ कर दूंगी। लास्ट इस तरह से जो हमारे बर्नर है ना वो तो उतर जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से ये वाले उतर जाते हैं। ये वाले जो स्टैंड है ये इसके साथ फिक्स है, इसके पेच लगे हुए हैं, वो उतरते नहीं। इनको भी हम आपके सामने बर्नरों को भी साफ करके दिखाएंगे किस तरह से हमने साफ करना, और चूल्हे की जो ट्रे है वो भी हम आपको साफ करके दिखाएंगे। इसको हमने थोड़ा सा टाइम देना, अभी हम आपको दिखाते हैं चंद मिनट के बाद। चूल्हे के ऊपर मैंने स्प्रे किया, अभी हम आपको बर्नर साफ करना बताएंगे। इस तरह से थोड़ा सा आपने छोटे से बर्तन में ले लेना जिसमें आपके ये डिप हो जाए बर्नर, इसमें थोड़ा सा पानी लेना। अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर और इसको हम साफ करने के दिखाएंगे आपके सामने ही। तो ये देखें जी, इसमें हमने वाइट विनेगर डाल दिया। अब हम इस बर्नर को इसमें पानी में डिप करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए, और हम इसकी सफाई भी करेंगे आपके सामने। इसको भी 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। अब मैंने बताना था आपको कि आप पानी आपने नीम गर्म लेना, बेशक आप तेज गर्म भी ले सकते हैं। ठंडे पानी में आपने इन बर्नर को नहीं डिप करना, गर्म पानी में डिप करना। इसमें आपने वाइट विनेगर डालकर अभी हम 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हम चूल्हे की सफाई करेंगे और किस तरह से हम बर्नर को साफ करें। तो अब हम आपके सामने आपको चूल्हा साफ करके दिखाएंगे। तो ये देखें जिस तरह की आपने स्टेनलेस स्टील की ले लेनी कूची, ये इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर अप्लाई करना। ये देखें इस तरह से आप करेंगे तो ये इतनी अच्छे तरीके से जो इसकी गंदगी जमी हुई ना वो सारी की सारी उतर जाएगी। और अभी आपके सामने हम आपको लाइव दिखाएंगे इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो ये देखें जी, ये इसके साथ फिक्स है, ये उतरते नहीं। ये उतर जाए तो शायद ये भी इसके नीचे से भी हम इसको साफ कर दें, लेकिन नहीं। ये देखें जी, इसके साथ साथ जो चीज़ें जमी हुई थी ना वो आपके सामने उतर रही हैं। तो ये देखें इस तरह से आप इनको भी साफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो इस तरह से जमी हुई चीज़ें ना जला हुआ है, तो इसको आपने कोई भी नकीली चीज़ ले लेनी, चाहे आप चम्मच ले लें या छुरी की मदद से आप इसको उतार सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये उतर रहा है, क्योंकि ये शोर कर रहा है इसलिए ना मैं आपको बोलूँगी तो आपको पता नहीं चलना किस तरह से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको नकीली चीज़ के साथ इसको आपने साफ़ कर। तो ये देखें जी, मैंने आधे से ज़्यादा चूल्हे को साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ से जो हाथ है ना मेरा नहीं जाता, ये बहुत तंग है, ये उतरता नहीं है इसका जो स्टैंड है। तो इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से अंदर से साफ़ किया है। तो इसी तरह से आप भी आप पाउडर बनाएं और स्प्रे बनाएं, अपने घर को इसी तरह से साफ़ करें। अभी मैं आपको ट्रे जो है चूल्हे की वो भी दिखाती हूँ, कितनी गंदी और कितनी मैली है। इसको मैंने छोड़ा था सिर्फ इसलिए कि आपको वीडियो बना के दिखाऊँ। तो ये देखें जी, इसको भी आप इसी तरह से छुरी की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये भी साफ़ करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करके दिखाएंगे आपको। इसके हमने इतनी इसकी सफाई की है कि इसको हम कपड़े के साथ साफ़ नहीं कर सकते, इसको हमने पानी के साथ ही वॉश करना है। तो इस तरह से जी अभी हम आपको वॉश करके दिखाते हैं। अभी मैंने आपके सामने आपको इसलिए कि आपको पता चल जाए कि हमने इसको किस तरह से साफ़ किया। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर पानी डाला। अभी हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, हम चूल्हे की ट्रे को भी अच्छे तरीके से पाउडर लगाकर उसके ऊपर ये वाली स्टील की जाली के साथ हम इसको साफ़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने भी इसी टिप को इसी तरह से फॉलो करना है, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपका चूल्हा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आप अभी बाज़ार से नया लेके आए। तो ये अभी हम आपको साफ़ करके दिखाते हैं। तो ये देखें जी, अब बर्नर की बारी आ गई। तो इसको हम इस तरह से पानी के में थोड़ी सी इस तरह से सफाई करेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। वरना तो इसको ज़्यादा अगर टाइम देना तो इसको इसी तरह से हम निकाल कर इसको वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये भी साफ़ हो गया। अब हम दूसरे बर्नर को भी
साफ़ करके आपको अच्छे तरीके से साफ़ पानी से साफ़ करके दिखाते हैं कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो आप भी इसी तरह से रमज़ान में ये ख़त्म होने वाला ईद की तैयारी यहाँ शुरू है, माशाल्लाह से आमद है। तो आप भी अपने चूल्हे, अपने घर की टाइल वगैरह और अपने घर के किचन की टाइल, बाथरूम टाइल सबको इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बर्नर को मैंने साफ़ कर लिया। तो ये पानी भी आप देख लें कितना इसमें ज़ंग है और कितना ये गंदा है, और इसमें से ये देखें कितना इसमें ये इसका डस्ट वगैरह है। तो इस तरह से आप भी अपने चूल्हों को इसी तरह से साफ़ करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने। जो जला हुआ था हमारे चूल्हा, जो इसमें जंग वगैरह लगा हुआ था, इतना इसको वो काला था, तो ये सारे के सारा साफ़ हो गया। आप भी माशाल्लाह से इसी तरह से अपनी इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरह से आपको भी इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। भी साफ़ हो गए और ट्रे देख लें, ट्रे भी अंदर से इतनी अच्छे तरीके से साफ़ होगी। हालांकि मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा तंग था, ये वाली चीज़ें उतरती नहीं। मैंने आपको बताया स्टैंड नहीं उतरते, इसमें को सफाई करना बड़ी मुश्किल था, और मैंने आपके सामने सफाई करके आपको दिखाई है। इसको मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा।